हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर से संबंधित मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाले 4 नंबर की वीडियो होने वाली है, 3 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो लोग छात्र आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ध्यान से पढ़िएगा कि प्रत्याकर्षण या प्रतिकर्षण प्रवर्ती स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर चलते समय ब्रश ब्रश क्या करता है उसमें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति जो स्टार्ट होता है, ये प्रेरण मोटर में मोटर चलते समय जो ब्रश होता है ये दिक् परिवर्तक से उठेंगे, और यांत्रिका से क्या होंगे, दिक् परिवर्तक लघु पथ होगा। मतलब कि दिक् परिवर्तक पर उच्च प्रतिरोध वाले जो कार्बन के ब्रश होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और इससे दिक् परिवर्तक पर होने वाली जो स्पार्किंग होती है उसको कम भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है क्वेश्चन, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा खाली स्थान परिवर्तित करके बदली जा सकती है। स्रोत संयोजन या स्टेटर संयोजन या रोटर कुंडलन संयोजन या ब्रश स्थिति। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपल्सन जो मोटर होता है उसकी घूर्णन जो दिशा होती है ब्रश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। और इस प्रकार की जो मोटर होती है उसमें जो ब्रश होता है ये न्यूट्रल अक्ष से 20 कोण पर स्थापित किए जाते हैं, और ब्रशों को हमेशा तांबे के मोटे तथा शॉर्ट सर्किट पर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि रिपल्सन मोटर की जो घूर्णन दिशा है ब्रश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, या रिपल्सन इंडक्शन मोटर का, या सैडेड पोल मोटर का, या यूनिवर्सल मोटर का। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैडेड पोल मोटर का जो प्रारंभिक घुमाव बल होता है ये न्यूनतम होगा, और इस प्रकार की जो मोटर होती है उसमें सिंगल फेज के 2 पोलों को विभक्त करके लिए, और इसमें मुख्य पोल के बाद एक छोटा सा पोल भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा सैडेड पोल मोटर, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है, यूनिवर्सल मोटर, या रिपल्सन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या कैपेसिटर रन मोटर। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपल्सन जो मोटर होता है उसमें सिंगल फेज मोटर का अर्थात एकल फेज मोटर का उत्तम पावर फैक्टर का मान जो होता है 0.9 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0.9 होता है, और इसका जो प्रयोग होता है मशीन टूल कार्य में किया जाता है। और रिपल्सन मोटर की यहाँ पर यदि हम क्षमता की बात किया जाए कि कितने हार्स पावर तक के प्रयोग किए जाते हैं, तो 1/10 मतलब कि 10 हार्स पावर तक के इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एकल संचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है, विघर्षण मोटर का, या सर्वत्रिक मोटर का, या धारित चल मोटर का, या हिस्टैरिसीस मोटर का। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सचल विद्युत ब्लोअर में हमेशा धारित चल मोटर प्रयोग किया जाता है, और ऐसे जो मोटर होते हैं उनकी स्टार्टिंग जो टार्क होती है वो अधिक होती है, और ये जो होते हैं लोड पर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता खाली स्थान कहलाती है। मतलब कि वो कौन सी मोटर कहलाती है? पहला ऑप्शन देखिए, संधारित प्रारंभ
संधारित चाल मोटर, या बी ऑप्शन दिए गए द्वि संधारित मोटर, और सी ऑप्शन दिए गए प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, और डी ऑप्शन दिए गए सार्वत्रिक मोटर। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एकल कला मोटर जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एकल कला मोटर, और ये जो मोटर होती है इसकी जो घूर्णन दिशा होती है उसका परिवर्तन संयोजन का बदल कर नहीं किया जा सकता है। जो कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन उसमें अलग था तो उसका हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोटर को हमेशा श्रेणी क्रम में बाय रिएस्टेट लगाकर अथवा फील्ड वाइंडिंग में 3-4 टैपिंग निकालकर इसकी घूर्णन की गति को घटाया बढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि छत के पंखों का एक समूह जीवरद्वार के बाद फिर से लगाए गए, इनमें से 2 पंखों के डगमगाहट पाई गई, इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हो सकता है? तो ये तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि यदि छत के पंखों का एक समूह जो है जीर्णोद्वार के द्वारा फिर से लगाए गए हैं तो इनमें 2 पंखों का डगमगाहट पाई गई जाती है। इसका मतलब ये है कि डगमगाहट के लिए पंखे का जो घूर्णक बल है ये बदल गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि पंखे का जो घूर्णक बदल है ये बदल गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है अग्रिम व पश्चिम स्टोक के अनुपात से, या टेबल के नाम से, या स्टोक की लंबाई के आधार पर, या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेपर जो मशीन होता है उसका विशिष्टता अग्रिम और जो पश्च स्टोक होता है उसके अनुपात में ही दिया जाता है, और दोनों स्टोकों की सहायता से एक पूरा चक्र होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्व संतुलित उपकरणों में किसी प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि किस प्रकार के मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है? एसी 1 फेज मोटर का, और यहाँ पर दिया गया डीसी सर्वे मोटर का, या एसी सर्वे मोटर का, या डीसी इंडक्शन मोटर का। तो दोस्तों स्व संतुलित उपकरण में एसी सर्वे मोटर का प्रयोग किया जाता है, न कि डीसी सर्वे मोटर का, और न ही एसी 1 फेज मोटर का, और न ही एसी इंडक्शन मोटर का। इसमें केवल किया जाता है स्व संतुलित उपकरण में एसी सर्वे मोटर का प्रयोग किया जाता है, और रोबोटिक आर्म बनाने में और हेलीकॉप्टर की दिशा के अनुसार यहाँ पर संतुलित में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है केवल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन किसे छोड़कर एक सैडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो दिया गया इसमें से कौन सा सही है, सभी को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपका इसकी दस्ता बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा सैडेड पोल मोटर जो होता है इसकी जो दस्ता होती है ये बिल्कुल कम नहीं होती है, ठीक है। और इसकी पावर फैक्टर पश्चिगामी होती है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया, इसका पावर फैक्टर पश्चिगामी नहीं होती है। क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सी कि इसका आरंभिक आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उच्च होता है, ये बिल्कुल सही है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। बाकी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हो सकता है डी भी कुछ यहाँ पर सही दिया हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए पोल्स के अनसेडेड भाग में सेडेड भाग की ओर इसकी घूर्णन दिशा होती है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी को हम सही मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है? डॉट फैन, या ग्राइंडर, या निरंतर गति, या हाइस्ट। तो दोस्तों देखिए सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है एसी व डीसी दोनों पर कार्य करने के लिए, ठीक है। इसको पहले तो आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य अनुप्रयोग है वो आपका वैक्यूम जो क्लीनर होता है, मिक्सी ग्राइंडर होता है, उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी है उसमें क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, या प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या ए व बी दोनों ही व्यवस्थाएं आम है, या इनमें से कोई भी व्यवस्था आम नहीं है।
तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सीलिंग फैन जिसमें संधारित वहन मोटर लगी होती है, उसमें सीलिंग फैन अस्थायी चुंबक वाली होती है। मतलब कि उसमें कौन सा मोटर लगा होता है, तो चुंबक वाली मोटर लगी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें हमेशा कौन सा कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हमेशा पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि इसमें कोई भी व्यवस्था आम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है योक, स्टेटर या आर्मेचर या स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, एक फेज मोटर का घूर्णन करने वाला जो भाग होता है वो रोटर कहलाता है, और ये जो होता है स्थिर रहने वाला भाग ही आपका स्टेटर कहलाता है। और ये जो होता है एक सिंगल फेज सप्लाई से चलती है, और इसकी जो दस्ता होती है 3 फेज की तुलना में बहुत ही कम होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रोटर, अर्थात एक फेज मोटर का जो घूर्णन वाला भाग होता है वो आपका रोटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, प्लास्टिक, रबड़, कागज या वर्निश्ड कैम्ब्रिक। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्निश कैम्ब्रिक और टेप मोटर जो होता है इनके कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि टेप मोटर कनेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, वर्निश कैम्ब्रिक का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आज की दोस्तों यहाँ पर क्लास में आपको इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए।